अन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 10वां द ऑपुलेंसेस ऑफ द लॉर्ड, श्लोक संख्या 2। न मे विदु सुरगणा प्रभवं न महर्षयः अहम् आदिर्हि देवानां महर्षिणां च सर्वशः। ना तो देवतागण मेरी उत्पत्ति ऐश्वर्य को जानते हैं, ना ही महर्षिगण ही जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी कारण स्वरूप हूँ। कारण बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। कारण इज द सोर्स। हम सबके कोई सोर्स है। हमारे पिताजी हमारे सोर्स हैं, माताजी हमारी सोर्स हैं। हाँ, हमारे कारण हैं, और उन माताजी पिताजी के भी उनके माताजी पिताजी कारण हैं, और सबके माता पिताजी के कोई ना कोई माता पिताजी कारण हैं। और इस प्रकार से सुप्रीम पिता सर्वयोनिषु कौन्तेय, भगवान अल्टीमेटली क्या कहते हैं? अहम बीज पिता। तो भगवान उनके बीज देने वाले पिता हैं, इज द सोर्स। गोविंदम आदि पुरुषम तब हम भजामी, उसमें हम क्या बोलते हैं? सर्व कारण कारणम, कि भगवान जो है सब कारणों के कारण है। इज द सोर्स ऑफ ऑल द सोर्सेज। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि वो देवताओं के महर्षियों के भी कारण है। इसलिए देवताओं को पहले कभी भी भगवान के बराबर नहीं समझा जा सकता। किसी के बच्चे को उसके पिताजी के बराबर समझना थोड़ा सा ठीक नहीं लगता, राइट? अगर सेम लेवल पर उनको रखा जाए तो अच्छा लगेगा, दोनों को ही अच्छा नहीं लगेगा। तो ये सही बात नहीं है। पहली बात तो ये समझने की ज़रूरत है। दूसरा है कि जैसे कि हम ब्रह्मा जी के बारे में जानते हैं कि जब ब्रह्मा जी संसार में आए, उन्होंने आंखें खोली तो उन्होंने अपने आप को एक बड़े विशाल कमल पे पाया, लेकिन वो ये नहीं जान पाए कि वो कहाँ से आए और कैसे आए। भगवान के बारे में वो नहीं जान पाए, क्योंकि भगवान उनके कारण थे। कारण को जानना बड़ा मुश्किल है, ओरिजिनल, वेरी डिफिकल्ट। एक कंपनी के अंदर एक एम्प्लॉय काम करता है, वो जानता है मालिक ये है, बट उस मालिक को पहचानना उसके लिए बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि उसकी पहुंच नहीं है, औकात नहीं है। क्योंकि ऐसे न जाने कितने एम्प्लॉय उसके पास हैं। उसी तरह से असंख्य जीव हैं, असंख्य ब्रह्मा भी हैं संसार में। तो बड़ा डिफिकल्ट है ये समझना कि ब्रह्मा जी को कि मेरा कारण कौन है, उनको अच्छी तरह समझ जाना। उनके बारे में कुछ कुछ जानते हैं, लेकिन जितना कुछ जानते हैं उससे गलत फहमियाँ ज़्यादा हो जाती हैं अगर वो अपने दिमाग से काम करें तो। हमें ऐसा लगता है कि हम पहचान गए, भगवान को पहचान। ब्रह्मा जी को लगा वो भगवान को जानते हैं, इसलिए जब उन्होंने भगवान को झूठा खाते हुए देखा अपने ग्वाल वालों के साथ, तो उन्होंने अपना दिमाग लगाया और उनसे गलती कर दी। क्यों गलती करी उन्होंने? क्योंकि उन्हें लगा मैं तो जानता हूँ, मैं अपने बॉस को, अपने नारायण को जानता हूँ, वो ऐसे नहीं है, ऐसा नहीं कर सकते वो। इस प्रकार से अपनी बुद्धि लगाने से। हाँ, तो यहाँ कह रहे हैं देवता और महर्षि भी जिस भगवान को नहीं जानते जान सकते। प्रभुपाद कह रहे हैं तो यहाँ के संसार के मनुष्य कैसे जान सकते हैं? लेकिन कुछ मनुष्य अपने आप को स्कॉलर डिफाइन करते हुए भगवान को जानने का प्रयास करते हैं और कई सारी गीता बना देते हैं संस्कृत की नॉलेज के आधार पर या वट एवर नॉलेज के आधार पर, किसी डिग्री के आधार पर।
तो जब जिसको देवता ना जान पाए, जिसको जानने में इंद्र और ब्रह्मा जैसे लोगों से गलती हो जाए, उसको संसार का कौन सा ऐसा स्कॉलर है, कौन सी ऐसी डिग्री है कि वो भगवान को समझ पाएगा? ये बताइए पहले तो। अगर ऐसा नहीं है कि वो नहीं समझ सकता, तो फिर ये लोग क्यों गीता लिखते हैं? फिर आप कहेंगे तो आप लोगों ने क्यों गीता लिखी? बताइए, आप लोगों ने क्यों गीता लिखी? बात तो सही है। तो कह रहे हैं कि आप कह रहे हो कि हम भक्त हैं, तो हम भक्त हैं तो हम गीता लिख सकते हैं इस प्रकार से। भगवान ने जो बोला है, आपने उसके तात्पर्य लिखे, तो जो ऐसे स्कॉलरली लोग हैं उन्होंने भी तो भगवान के तात्पर्य लिखे। और क्या लिखा? हमने जो लिखा वो हमने गुरु परंपरा के अनुसार लिखा, यही डिफरेंस है बस। तो गुरु परंपरा में ऐसी क्या बात है? वो भी तो एक व्यक्ति है ना, उसने भी तो आपने अपने गुरु की बातों को रिपीट करके लिख दिया। लेकिन हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये कृष्ण से ही आया हुआ ज्ञान है। भगवान ने एक तो गीता बोली, फिर भगवान ने यदा कदा कई बार कई जगह अपने भक्तों को ज्ञान दिया। उद्धव को दिया, हम सुनते हैं उद्धव गीता इत्यादि, भागवतम सुनते हैं, न जाने क्या क्या जगह पर। और वो जगह जगह पर भगवान ने अपना ज्ञान दिया, अपनी लीलाएं करी, राइट। और कुछ लोगों को ऑथराइज किया, जैसे हम सुनते हैं कि 4 परंपराएं हैं, किया कि नहीं? विशेष लोग उनके भेजे गए संसार में, उनके दूत आए कि नहीं? माधवेंद्रपुरी, माधवाचार्य, रामानुजाचार्य, हाँ, ये सारे लोग आए, बड़े बड़े लोग, भगवान के द्वारा शक्ति प्रदत्त लोग, जिन्होंने संसार में तहलका मचा दिया। उनको देख के ही लगता है कि वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। ज्ञान व्यान तो सही है, हम सब में ही है थोड़ा थोड़ा, लेकिन इन लोगों ने तो अद्भुत कार्य कर दिए। जैसे शिला प्रभुपाद करा कि नहीं अद्भुत कार्य? वो साधारण व्यक्ति कर ही नहीं सकता उसको। डेफिनेटली ही वॉज एम्पावर्ड बाई कृष्णा, स्पेशली एम्पावर्ड। तो ऐसे लोग आते हैं और ये उसी ज्ञान को सही तरीके से प्रस्तुत कर देते हैं, अपना ज्ञान नहीं बनाते उसमें बीच में कुछ भी। ये इंपॉर्टेंट बात है। तो जो अब प्रभुपाद के भगवद गीता को पढ़ेगा, तो हमारी गौड़ीय परंपरा में आप भगवद गीता जब पढ़ेंगे, बाई मे बी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, बलदेव विद्याभूषण, तो आपको लिखेगा वही बातें आ रही है। उन्हीं बातों को प्रस्तुतिकरण करने का ढंग थोड़ा सा बदल के उसको और इजी बना के आजकल की जनरेशन के हिसाब से प्रस्तुत किया गया अलग अलग लैंग्वेजेस में। तो वही ज्ञान है ये वास्तव में, इसलिए ये ज्ञान स्पेशल है। और ये ज्ञान को हम एज इट इज़ कहते हैं, क्योंकि ये परंपरा से आ रहा है और परंपरा कृष्ण से स्टार्ट होती है। जो बाकी PhD होल्डर है, जो बाकी स्कॉलरली है, जो भगवदगीता का ज्ञान बांटते हैं, लिखते हैं, कॉपियाँ लिखते हैं, या गुरु बन गए आजकल आचार्य, तो वो लोग परंपरा में नहीं है, वो अपने बुद्धि से काम लेते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन आया था कि अगर कोई अपनी बुद्धि से काम लेता, जैसे कि ब्रह्मा जी ने अपनी बुद्धि से काम लिया कि नहीं, तो ब्रह्मा जी ने गलती कर दी। ब्रह्मा जी के 4 सर हैं और मिस्टर आचार्य के कितने सर हैं? एक ही है। तो ब्रह्मा जी 4 सर से गड़बड़ कर गए, तो मिस्टर आचार्य कैसे काम कर जाएंगे? ये क्वेश्चन आता है। इसलिए कोई व्यक्ति कितना भी इंटेलिजेंट हो, क्या वो ब्रह्मा जी से इंटेलिजेंट हो सकता है? इंसान अपने, देखिए मेडिकल साइंस, हम लोग शरीर के ऊपर ही ये पैथी वो पैथी, कितनी पैथियाँ चल रही हैं, लेकिन सब तुक्काबाजी हो रही है एक तरह से, कहीं ना कहीं हम तुक्का ही मारते हैं। नहीं, दवाई अंदर जाती है, इट्स वेरी अमेजिंग। मेरे यहाँ पर चोट लगी है, मैंने यहाँ से दवाई खाई, पता नहीं कहाँ से ये यहाँ कैसे पहुँची दवाई, यहाँ गई होगी यहाँ तक, ऐसा तो नहीं है। दवाई तो पेट पे रह गई होगी, कुछ तो हो रहा है ना। तो भी हम उसके साथ खेलते हैं शरीर के साथ और ट्राई करते हैं। ये शरीर जो इतना कॉम्प्लिकेटेड है, किसने बनाया? ब्रह्मा ने भैया, भगवान के ही आदेश पर। ब्रह्मा इज़ द क्रिएटर ऑफ ऑल दिस बॉडीज़। सोचिए उस आदमी में कितना दिमाग हुआ। हाँ, अब आजकल के आचार्य, साधु, बाबा, इनमें उतना दिमाग हुआ? सोचने की बात है। तो फिर ये अपने दिमाग से अगर कुछ प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं, वो कैसे सही हो सकता है? प्रभुपाद अन्य जगह भी कहते हैं कि मनुष्यों में 4 प्रॉब्लम्स हैं, आपको पता ही है, कि उनकी सेंसेस इम्परफेक्ट हैं। इन्हीं सेंसेस से तो आदमी दिमाग लगाएगा, आँखों से, नाक से, मुंह से, दिमाग से। लेकिन ये इम्परफेक्ट हैं, ये गलतियाँ करती हैं। उसके अनेक एग्जाम्पल है, आप जानते ही हैं। नहीं, कोई एग्जाम्पल बताइए। इल्यूजन होता है हमें कितनी बार? मिराज है। अब मिराज आप देखो, अनलेस कि आपको पता हो कि ये मिराज है, आप रियली में सोचो कि पानी है, ये चीज़ तो आपको इंसान को पता चल गई,
इसलिए वो कहता है जी हमें तो पता है ना मेरा आज नहीं है तो हम गलती नहीं करेंगे। लेकिन ऐसी कितनी चीज़ें हैं जो आपको नहीं पता है। यूनिवर्स के बारे में भी आपको प्रतीत हो रहा है, कुछ सैटेलाइट से पिक्चर आ रही हैं, आप स्पेकुलेट करते हो ये ऐसा होगा, ऐसा रहा होगा, राइट कि नहीं। तो आपके सेंसेस इम्परफेक्ट हैं क्योंकि आपको दूरबीन की ज़रूरत पड़ती है, टेलीस्कोप वगैरह की। देख सकते हो आप? नहीं देख सकते। तो यू नीड ऑल दोज इंस्ट्रूमेंट्स। वो इंस्ट्रूमेंट किसने बनाए बताइए? हमने। अब इंस्ट्रूमेंट में गलती हो सकती है? 100% हो सकती है। आपके तराजुओं में गलती होती है, उन कैलिब्रेशन करनी पड़ती है। आपके बिजली के मीटर में गलती होती है, करनी पड़ती है कि नहीं? खराब करता है रीडिंग बीच में जो खराब करता है। तो आपके टेलीस्कोप में, इंस्ट्रूमेंट में गलती हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्यों? तो हमने बनाया तो गलती क्यों होंगी? क्योंकि हमारी सेंसेस इम्परफेक्ट हैं। हमने उस इम्परफेक्शन को पूरा करने के लिए कुछ बनाया। हमारे विज़न माना 2 किलोमीटर था, 10 किलोमीटर था, 50 किलोमीटर था, हमें 4000 किलोमीटर देखना था, तो हमने बनाया। लेकिन बनाया फिर से इसी सेंसेस से, जो कि फिर भी लिमिटेड ही है। तो हमने कुछ अचीव किया, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ त्रुटियां हमेशा रहेंगी। और इन त्रुटियों से यदि हम भगवान को समझने का प्रयास करेंगे, जो कि अनलिमिटेड है, जो कि अधोक्षज है, जो बियॉन्ड सेंसेस है, तो हम कैसे पता लगा पाएंगे? और ख़ास तौर पर जब ब्रह्मा जैसे लोग नहीं समझ पाए तो हम कैसे समझेंगे? तो तरीका क्या बचा? तरीका एकमात्र बचा कि हम भगवान से चले आ रहे ज्ञान को, जो कैसे आता है, इदम परंपरा प्राप्तम इमम राज ऋषियो विदु, इस प्रकार से जो आता है, जो परंपरा से आता है उसको रिसीव कर लें और उसको मान लें। आप कहोगे ये तो अंधविश्वास है, ऐसे मान लें हम लोग? तो पहली बात तो मिस्टर आचार्य, मिस्टर साधु, मिस्टर बाबा, उनकी बात भी तो आप ऐसी मान रहे हो। वहाँ पर तो उस आदमी का ही विचार है। वो आदमी अगर कल को हार्ट अटैक से मर जाए तो फिर क्या उसके बाद? यहाँ पर तो परंपरा है, उसका ज्ञान है, उसकी पुस्तकें हैं, पीछे से आ रही हैं। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, अंधविश्वास नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब इसको हम कवर कर रहे हैं अपने जीवन में तो परिवर्तन आ रहा है। वो कहेंगे मिस्टर साधु, मिस्टर बाबा एंड मिस्टर आचार्य के लोग भी जब फॉलो कर रहे हैं उनके जीवन में परिवर्तन आ रहा है। हमने तो नहीं देखा ऐसा परिवर्तन। ऐसा परिवर्तन कि कोई बुरी आदतें छोड़ दे, ऐसा परिवर्तन कि वो नशा छोड़ दे, पराई स्त्री से संबंध छोड़ दे, जुआ खेलना छोड़ दे, मांसाहार छोड़ दे, कम से कम। और बाकी तो हम क्या क्या बताएं? कुछ आए होंगे कि वो लोग सवेरे हा करके हंसने लग गए होंगे, हाँ, बिकॉज दे शो देम, टेल देम हाउ टू डांस एंड एंजॉय द लाइफ, एंड वो अच्छा लगता है, हाँ। बट क्या रियली में उनकी लाइफ में इंटरनली इतना परिवर्तन है कि वो पंडिता समदर्शिना, कि वो लोग संसार में जाके परोपकारी काम करना शुरू कर दें, जैसे कि कर रहे हैं भक्त शिला प्रभुपाद के, जिन्होंने समय समय पर जब इस देश में भी विपत्ति आई है, आध्यात्मिक लेवल पे जो किया तो छोड़ दीजिए, देश में भी जब भूखा सूखा, अभी मैं आपको बताता हूँ, यूक्रेन में वहाँ के सैनिकों को, एक हमारे कुछ भक्त थे पति पत्नी, कुछ वहाँ के लोकल, वहाँ के एक हेड थे, तो वहाँ वो प्रसाद दे रहे थे क्योंकि हालत ख़राब है वहाँ पर, लड़ाई चल रही है कब से, तो प्रसाद दे रहे थे। तो रशियन, वो खुफिया रशियन तो फैले हुए हैं सारे तरफ वहाँ पे, सब खुफिया खुफिया, उन्हें पता लग गया कि इस आदमी से ये नरिश हो रहे हैं और ये कर रहे हैं। उन्होंने वहाँ बॉम्ब गिरा दिया। ये रियल खास बताता रहा हूँ। वो व्यक्ति भक्त मर गए, वो शहीद हो गए, उनकी पत्नी बच गई, उनके बच्चे भी थे। तो अब सब भक्तों ने मदद करने की सोची। अब यूक्रेन में जितने भक्त थे मोस्टली जा चुके हैं इधर उधर, तो उनसे बोला गया कि ये प्रपोजल आया कि आप मायापुर सेटल कर देते हैं, तो वहाँ पर कोई किराए का घर ले लेते हैं। फिर कुछ बात हुई कि किराए का क्यों दें, बेचारे इसने पूरे जीवन दिया था। तो कुछ भक्तों, एक भक्त थे बहुत अच्छे पैसे थे, उन्होंने कहा मैं इनके लिए फ्लैट खरीद लेता हूँ, मैं सब कुछ करता हूँ मायापुर में, सब आप चले जाओ, बच्चों को लेकर पढ़ाई लिखाई सब कर देंगे हम आपका। तो उनकी पत्नी का क्या जवाब आता है तब तक, जब तक ये सब हुआ, उसने कहा मैं नहीं जाऊँगी। उसने कहा मेरे पति इसको करते करते शहीद हो गए, अब मैं भी इसी काम को आगे बढ़ाऊँगी। अब वो वहाँ पर प्रसाद बांट रही है, बताओ, सोचो। तो ऐसे कितने कार्य यूक्रेन में, इंडिया में जब कोरोना हुआ या जब जो भी महामारियाँ आई, तो भक्त आए कि नहीं आगे? कौन से मिस्टर आचार्य, कौन से मिस्टर साधु, कौन से मिस्टर बाबा जी के लोग आए? दे आर मेकिंग देयर लाइफ हैप्पी, दैट्स इट, बाय गोइंग टू दिस प्लेसेस। दे आर टेलिंग देम हाउ टू एंजॉय, हाउ टू, कैसे लाइफ को आनंदमय जिया जाए। चिंता क्यों व्यर्थ चिंता करता है? अपने लिए जियो इस प्रकार।
ऐसा परिवर्तन तो नहीं देखा हमने किसी के अंदर ऐसे लेवल पे। हाँ, क्यों आया ये परिवर्तन? तो हम क्या ये कह रहे थे कि अगर ये परिवर्तन आ रहा है तो अंधविश्वास कहाँ है? अंधविश्वास है, तो फिर इतना परिवर्तन कैसे आ गया? इसीलिए भक्त्या माम बनी जानती। इसलिए कह रहे हैं ना तो देवतागण मेरी उत्पत्ति के बारे में जान सकते हैं, मेरे ऐश्वर्य के बारे में जान सकते हैं, ना महर्षिगण। मैं सभी प्रकार से देवताओं महर्षि ये क्या जानेंगे? कल के छोकरे ये देवता, और हम काय के छोकरे, हम कौन सी खेत की मूली। हाँ, जब ये लोग नहीं जान सकते तो इसलिए हम ये समझने के प्रयास कर रहे हैं कि भगवान को परंपरा के माध्यम से मानना है, दिस इज़ लाइक दिस, आगे बढ़ना है, एंड देन आप परिवर्तन रियलाइजेशन सब खुद ही देख लीजिए, अपने आप ही उसको महसूस कीजिए। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।